प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। तो प्यारे बच्चों, आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम लल्लन टॉप चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी अध्याय 5 के। सर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सातत्य और अवकलनीयता। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लासेस में लगातार अवकलन पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, लगातार अवकलन पढ़ते हुए आ रहे हैं सर। इसके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कर लिया, इसके हर एक टॉपिक्स को छू लिया, हर एक टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब बारी किसकी है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके अंदर एक एनर्जी देगी, आपके अंदर एक विश्वास देगी, ये जगाएगी कि यस आई कैन डू इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों कि आज का सेशन क्या है, सातत्य और अवकलनीयता सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको इतना ही करना है कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो आइए चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके बारे में क्या डिस्कस करना है कि अगर मैं बात करूं कि इस अध्याय की, तो भाई ऑब्जेक्टिव का तो मैं बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव की तो बता चुका हूं मैं इसको अगर 3 सेक्शन में डिवाइड करूं, इस पेपर को तुम्हारे 3 सेक्शन में मैं डिवाइड कर सकता हूं, इस पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूं। पूछो क्या सर? 3 सेक्शन क्या क्या है सर? 3 सेक्शन क्या है? 3 सेक्शन क्या है? 3 सेक्शन क्या है सर? 3 सेक्शन क्या है? पहला सेक्शन क्या है सर? पहला सेक्शन आपका है ऑब्जेक्टिव। क्या भैया? एमसीक्यू जिसको बोलते हो, एमसीक्यू बोलते हो। इसमें टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूं, टोटल मैं मार्क्स की बात करूं, टोटल मार्क्स की बात करूं बेटा, टोटल मार्क्स की बात करूं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? अटेम्प्ट तुम्हें करने होते हैं भैया 50 क्वेश्चन। ठीक है, और इस अध्याय से कितने मार्क्स के आते हैं? इस अध्याय से लगभग आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 15 से 20 क्वेश्चन इससे आते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं यहीं पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करूं, ये तो एमसीक्यू का हो गया, ये शॉर्ट आंसर टाइप की बात करूं, शॉर्ट आंसर टाइप की बात करूं यानी लघु उत्तरी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन होते हैं बेटा। टोटल आपके कितने होते हैं सर? 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं भाई? अटेम्प्ट कितने करने हैं बेटा? अटेम्प्ट कितने करने हैं भैया? अटेम्प्ट तो सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन ही करने हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके इस सातत्य और अवकलनीयता से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना है कि मार्क्स के कितने पूछे जाते हैं भाई? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स का होता है, यानी 4 मार्क्स का यहां पे आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ जी सर। यहीं पे मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करूं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करूं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरी की बात करूं, तो टोटल आपके पास यहां पे, टोटल आपके पास यहां पे 8 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है सीधे, अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट जो करना है वो आपको सिर्फ मात्र आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो कितने मार्क्स के होते हैं? तो लो भैया, ये हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, और ये टोटल मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं? तो एक क्वेश्चन इसका रहता ही रहता है, यानी 5 मार्क्स का रहता है भाई, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इसका पूरा का पूरा डाटा इस चैप्टर का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, y बराबर 1/3x-2, तो dy बाई dx क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं, लघु उत्तरी में पूछे, और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। तो कैसे करेंगे? अब इसी क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला मेथड नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि अगर y बराबर आपके पास दिया है 1/3x-2, तो प्यारे बच्चों इसको क्या कर सकते हो? आप इसको क्या लिख सकते हो? क्या y बराबर लल्लू पल्लू क्या 3x-2 के पावर -1 नहीं लिख सकते?
बोलोगे हाँ जी सर एकदम लिख सकते, एकदम लिख सकते, ये तो बचपन से ही जानते हो। अब यहां पे एक छोटी सी चीज लिखोगे, और वो छोटी सी चीज क्या है बेटा, वो छोटी सी चीज दोनों तरफ, क्या भाई, दोनों तरफ, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बात को समझो, अगर x के सापेक्ष अगर अवकलन कर रहे हो तो y का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष, आप बताओ। बोलोगे सर जी dy बटा dx हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे -1 लगा है, तो -1 जो पावर में है इसका अवकलन जा करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि अगर x के पावर n का अवकलन देखा जाए तो n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका अवकलन करूं लल्लू कल्लू पल्लू, तो क्या होगा, -1 पहले आ जाएगा, और 3x - 2 के पावर जो होगा एक घटा देंगे -1 में से, तो -2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, dy बटा dx, बता दो भाई क्या हो जाएगा। अब ये तो भाई कर लिया तो -1, लेकिन आपका यहां पे चेन रूल भी लगेगा। क्यों बेटा, क्योंकि इसका पावर का अवकलन किया है, अभी 3x - 2 का अवकलन नहीं किया है, तो 3x - 2 का अवकलन भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x का अवकलन 3 हो जाएगा, क्योंकि -2 का अवकलन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अचर है। तो क्या हो जाएगा, फाइनली इसके पास उत्तर जो आएगा -3 बटा 3x - 2 का, और ये जो पावर में -2 है नीचे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये रहा इसका उत्तर, -3 बटा 3x - 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा इसका उत्तर। अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरा मेथड क्या है सर, तो दूसरा मेथड भी सीख लो कि y बराबर अगर लिखा हुआ है 1 बटा 3x - 2, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ अवकलन। तो सर वो भी तो वहां पे भी तो किए थे, लेकिन सर यहां पे लेबनीज नियम, आप जो कहते हो भागफल रूल, वो हम लगा देंगे। भागफल नियम क्या सर, सर नीचे वाला जो फलन है उसका वर्ग कर देंगे, यही तो होता है फॉर्मूला। सर नीचे वाला फलन फिर ऊपर रखेंगे, और ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला का अवकलन x के सापेक्ष, फिर ऊपर वाला फलन, फिर नीचे वाले का अवकलन। नीचे वाला क्या है, 3x - 2 है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई। तो इस तरह से फाइनली तुम्हारे पास क्या आएगा, dy बटा dx बराबर, देखो भाई 3x - 2 और 1 का अवकलन 0, तो 0 का गुणा 3x - 2 में होगा सर, अंडा होगा बहुत बड़ा सर, -1 लिखा हुआ है, -1, और 3x - 2 का अवकलन, तो 3x का अवकलन 3 हो जाएगा, तो -1 इंटू 3, क्योंकि 2 का अवकलन 0 ही हो जाएगा, तो -3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसको लिख सकते हो dy बटा dx बराबर, dy बटा dx बराबर -3 बटा 3x - 2 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं, ये इसलिए क्वेश्चन लाया गया ताकि आप समझ सके कि कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है, आप समझ सकते हो, उस तरीके से आप एग्जाम में कर लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इसी तरह का आ सकता है आपके लघु उत्तरी में। यदि y बराबर 10x प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x लिखा है, तो आप कहोगे क्या, दोनों तरफ अवकलन निकालना, क्योंकि आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। तो आप यहां पे लिखोगे एक छोटी सी लाइन, और वो लाइन क्या होगी सर, वो लाइन ये होगी कि x के सापेक्ष, क्या बोलोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, दोनों तरफ करने पर, ठीक है, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो क्या होगा भाई आप बताओ। अगर x के सापेक्ष अगर अवकलन करोगे लल्लू पल्लू कल्लू, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा सर, dy बटा dx हो जाएगा। 10x का अवकलन, अब देखो अलग अलग अवकलन करोगे, क्योंकि दो टर्म है, d बटा dx, 10x का अवकलन अलग से करोगे, और फिर साइन स्क्वायर x का अलग 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 से करोगे, साइन स्क्वायर x का अलग से करोगे। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, जरा देखो, dy बटा dx बराबर 10x का अवकलन क्या होता है, बोलोगे सर जी सेक स्क्वायर x होता है। सर अभी देखो यहां पे
2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो पहले 2 जो वर्ग में है उसका अवकलन करेंगे, तो 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का भी अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ चुका है। परंतु अगर थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाऊं और सिंप्लीफाई करूं, तो इसको और छोटा अगर करूं तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, लल्लू पल्लू कल्लू, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख सकते हो सर, ये फॉर्मूला होता है सर साइन 2x का, और ये रहा इसका उत्तर बेटा, ये रहा इसका उत्तर। तो आपको याद रखना था कि सर जिस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, वो क्या होता है सर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है सर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है लल्लू पल्लू, वो क्या होता है सर, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा होता है, ये बात आपको याद रखनी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है, ये देखिए। ऐसे सवाल आपके बेटा, ऐसे सवाल आपके लघु उत्तरी में आ सकते हैं। क्या कह रहा है कि y बराबर साइन एक्स क्यू, सर क्या कर सकते हो लल्लू पल्लू, सर जी दोनों तरफ अवकलन करेंगे। अच्छा दोनों तरफ अवकलन करोगे तो डी वाई बटा डी एक्स क्या आएगा, क्या आएगा सर, साइन एक्स क्यू लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, साइन थीटा का अवकलन सर कॉस थीटा, कॉस एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू का अवकलन करोगे सर 3x स्क्वायर। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, एक लाइन में डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू, ये रहा इसका उत्तर, ये रहा इसका उत्तर। प्यारे बच्चों इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए भाई, ऐसा सवाल आपका लॉन्ग में आने की संभावना रहती है, ऐसे सवाल। अब देखिए ये इसमें क्या रूल लगेगा, अगर आप जरा ध्यान से देखें तो अगर इसमें रूल की बात करें तो आपको बताया गया है कि कभी भी अगर फलन के ऊपर अगर फलन चढ़ के बैठा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो सर, फलन के ऊपर फलन बैठा है तो पहले आपको करना क्या है, आपको करना क्या है सर, आपको करना क्या है सर, लॉग लेना होता है सर, लॉग लेना होता है सर, जी ऑफ एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, जी ऑफ एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलोगे हाँ जी सर। तो अब देखो भाई, माना कि ये जो फलन आपको दिया गया है, ये जो फलन आपको दिया गया है, ये y बराबर साइन एक्स के पावर क्या है, कॉस एक्स है, क्या है कॉस एक्स। तो आप एक छोटी सी लाइन लिखोगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लिखोगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अच्छा अगर दोनों तरफ अगर लॉग ले लेते हो तो क्या होगा लल्लू पल्लू, तो लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पहले आ जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब क्या करोगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर दोगे, दोनों तरफ क्या लिखोगे कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष बाबू अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपको क्या मिलेगा, ईमानदारी के साथ बताइए सर, log y का अवकलन x के सापेक्ष 1/y होगा और साथ में dy बाई डी एक्स लटका दोगे, ठीक है। आगे बढ़ो सर, cos x इंटू लॉग साइन एक्स, सर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, सर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो cos x का अवकलन सर, cos x पहले लिखेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो cos x लिखोगे, log साइन x का अवकलन, log साइन x का अवकलन करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, log साइन x को ऐसे ही रखोगे बेटा, फिर क्या करोगे, cos x का अवकलन करोगे। ये आप रूल जानते हो सर, आप ये रूल जानते हो, क्या अवकलन होगा cos x का, अवकलन होगा cos x का। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई बेटा।
अगर इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई बहुत अच्छी बात है सर। अब आगे बढ़िए सर, अगर आगे बढ़े तो इसका उत्तर अब क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 1/y, चलो भाई 1/y dy/dx लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यही है सर। cos x लिखा हुआ, cos x लिख देते हैं सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो log sin x लिखा हुआ, तो log x का अवकलन आप जानते हो 1/x होता है, तो log sin x का अवकलन क्या होगा, 1/sin x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई sin x का भी अवकलन करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, श्रृंखला नियम जो आपको मैंने बताया है। sin x का अवकलन क्या हो जाएगा सर, cos x हो जाएगा। अब प्लस यहां पे log sin x लिखा है, log sin x लिख दोगे, log sin x लिख दोगे, log sin x लिख दोगे, और साथ में अब साथ में cos x का भी अवकलन होगा। तो cos x का अवकलन क्या होगा आप बताओ, cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x होगा। तो यहां पे कहीं पे, यहां पे आप लिख सकते हो माइनस sin x। ठीक है, बस अब बात समझ में आया। अब यहां से ईमानदारी के साथ देखो dy/dx क्या आएगा सर, ये जो y मल्टीप्लाई है इधर भागा में है, उधर गुणा में हो जाएगा, तो y उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये चीज देखो क्या होगा, cos बटा साइन क्या लिख सकते हो, cot लिख सकते हो, तो cot x इंटू cos x, बोलो बात समझ में आ रही, प्लस log sin x माइनस sin x, तो प्लस और माइनस क्या होगा आप ईमानदारी के साथ बताओ, प्लस और माइनस क्या होगा ईमानदारी के साथ बताओ, माइनस होगा, माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। कोई जरूरी नहीं, बाद में भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। माइनस साइन x पहले लिख दिया, लॉग साइन x बाद में लिख देते हैं, लॉग साइन x बाद में लिख देते हैं, ये तुम्हारे पास उत्तर आ गया। सर यहाँ पे y क्या है, सर y की जगह आप लिख सकते हो, y की जगह आप लिख सकते हो, y की जगह आप क्या लिख सकते हो सर, y बराबर क्या है, साइन x के पावर cos x, वो यहाँ पे उठा के पटक दो, तो साइन x के पावर क्या हो जाएगा, cos x लिख दोगे, अब बाकी ये यूं करके लिख दोगे, इसका उत्तर। ये सेम चीज आपके पास यहां उतर जाने वाली है बेटा, ये सेम चीज, ये पूरे की पूरी सेम चीज यहां पे होने वाली है। ठीक है, बस मैंने क्या किया, y की जगह ये रख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, जब भी लघु गुणक वाले सवाल होंगे, फलन के ऊपर फलन, और इसमें इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन प्लस वगैरह करके भी दे देता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, u और v मान करके कर लेना है, फिर दोनों को ऐड कर देना होता है। तो इस तरह के सवाल आपको याद रखना है कि लघु गुणक वाले सवाल की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है सर दीर्घ उत्तरी में, यानी आपके लॉन्ग में आने की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल हमारे पास है कि एक सवाल मैं अपनी तरफ से कराता हूं, जो भाई मैं उसको दिमाग में रखता हूं, हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं कि ये हमेशा बिहार बोर्ड में आता ही आता सवाल है, कि इस तरह का सवाल अगर बिहार बोर्ड में पूछता है, जो इनफाइनाइट सीरीज जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, इनफाइनाइट सीरीज कहा जाता है, इस तरह का सवाल क्या है सर, सवाल देखो भाई मैं बताता हूं। सवाल यह है बेटा, ध्यान से सुनना, सवाल यह है कि यदि y बराबर आपके पास दिया है रूट में, देखो भाई थोड़ा सा यहां पे साइन x प्लस रूट में साइन x और प्लस रूट में, इस तरह से जा रहा है साइन x और प्लस टिक 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 टिक, और ये अनंत तक जा रहा है। क्या जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। मेरे भाई मैं विश्वास मानो, इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने बड़ी बार पूछा है, बिहार बोर्ड में बड़ी बार पूछा गया है, और इस तरह के प्रश्न पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी, कभी कभी लॉन्ग में भी, कभी कभी शॉर्ट में भी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, कैसे इसको करेंगे, तो y बराबर, सपोज दैट ये क्या जा रहा है, रूट साइन एक्स एक्चुअली में क्या जा रहा है, तो ये एक्चुअली में ये साइन एक्स है प्लस, और ये देखो ये चीज जो जा रही है, ये जो जा रही है, ये एक सीरीज है, एक श्रेणी है लगातार, ये एक्चुअली में y ही तो बनी हुई है, ये y, इसको मानेंगे y, क्योंकि y बराबर ये है, तो हमने साइन एक्स लिखा, और फिर से यही चीज जा रही थी, इसको y मान लिया। देखो बात समझ में आ रहा है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कहोगे, दोनों तरफ वर्ग कर दोगे,
दोनों तरफ वर्ग कर दोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जैसे ही आप वर्ग करोगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं सर? दोनों तरफ अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, लल्लू पल्लू कल्लू सब लोग ध्यान से देखो, अवकलन करने पर देखो अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन 2i होगा, बोलो एक्स के सापेक्ष, और y लिखा है एक्स के सापेक्ष करना है तो dy बाई डी एक्स लटक जाएगा सर, dy बटा डी एक्स लटक जाएगा। चलो भाई साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, दोनों तरफ साइन एक्स का अवकलन cos y cos x हो जाएगा, सॉरी बेटा, प्लस y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात अगर आपको समझ में आया गया तो बहुत अच्छे से समझ में आया सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, कुछ करना क्या है आप जरा देखो भाई, आप देखो क्या करना है सर, ये जो dy बाई डी एक्स वाले हैं उसको एक पास कर दो सर, 2y dy बटा dx, और ये dy बाई डी एक्स उधर जाएगा तो माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर तुम्हारे पास बचा इधर cos x, बराबर क्या बचा सर cos x। यहां तक स्टेप पे किसी प्रकार की कोई समस्या? नो सर। अब देखो आप dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन सर, dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो 2i माइनस 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा सर cos x हो जाएगा। सर हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना था ना, तो ये देखो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, cos x अपॉन ये 2i माइनस 1, ये सर गुणा में है तो भागा हो जाएगा सर 2i माइनस 1, और ये रहा इसका उत्तर, ये रहा इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सवालों से डरना नहीं है, ऐसे सवालों को बड़ी गंभीरता के साथ लेना है और इस सवाल को कर लेना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और सवालों को करते हैं। ये सवाल देखो, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, यानी प्रचालिक रूपों के फलन के अवकलन। भाई अवकलन कैसे करेंगे? जब आपके पास दो फलन दिए गए हों और आपसे पूछ रहा हो आपकी dy बाई डी एक्स, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, ऐसे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं पैरामेट्रिक फंक्शन को, तो जिनको क्लियर नहीं है वो जाकर के देख ले पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, और बाकी जिसको आता है उसको तो जानते ही है कैसे करना है। प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले x बराबर क्या लिखा है, a cos थीटा। सबसे पहले लल्लू कल्लू पल्लू इसका अवकलन करना है, x का अवकलन थीटा के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा सर जी, a तो ठीक है, cos थीटा का अवकलन सर sin थीटा हो जाएगा, माइनस a sin थीटा। बात समझ में आ गई? ये तो आपका पहला टॉपिक हो गया। सर दूसरा क्या है, सर दूसरा क्या है, y बराबर b sin थीटा दिया है, y बराबर b sin थीटा दिया हुआ है, तो आप y का अवकलन थीटा के सापेक्ष करो। सर dy बटा डी थीटा बराबर क्या होगा, आप ईमानदारी के साथ बताओ, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष, तो b तो तुम्हारे पास है, बहुत अच्छी बात है। साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, लल्लू कल्लू पल्लू बताओ, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा सर, b cos थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां से आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई सर, दोनों चीजें क्लियर हो गई। बट आपको तो निकालना है सर, आप तो कह रहे थे सर dy बाई डी एक्स निकालना है, पर ये तो अलग चीजें आ रही हैं सर। कुछ नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो अगर हम dy बाई डी थीटा को dx बटा डी थीटा से भाग दे दे तो हमें क्या निकल जाएगा, बड़े ही आराम से dy बाई डी एक्स। देखो दिखाता हूं सर, dy बटा डी थीटा ये आपके पास है, dx बटा डी थीटा ये हमारे पास, यानी dy बाई डी थीटा को हम dx बटा डी थीटा से भाग देंगे तो आराम से dy बाई डी एक्स आ जाएगा। आराम से देखो, थीटा से थीटा खत्म, dy बाई डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप देख पा रहे हो लल्लू कल्लू पल्लू, आपके पास जो उत्तर आने वाला है वो क्या आने वाला है सर, d बटा डी एक्स हो जाएगा। dy बाई डी थीटा कितना है, b cos थीटा है सर, b cos थीटा क्या है, b cos थीटा है सर। dx बटा डी थीटा क्या है, माइनस a sin थीटा है सर, माइनस a sin थीटा है, माइनस a sin थीटा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? और यहां से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बटा a
और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है सर कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। बोलो क्लियर है सर? बोलो सर क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात सबको समझ में आ गई? बोलोगे हाँ जी सर एकदम बढ़िया से क्लियर है। चलिए अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये सब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 है, तो हमें अवकलन करना है dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो आप सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, बोलोगे सर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष बाबू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एकदम आराम से इसको लिखोगे लल्लू पल्लू कल्लू। देखो लिख लिया। और देखो भाई साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये भाई डी बाई डी एक्स इसका करोगे सर साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन, सर डी बाई डी एक्स करोगे सर कॉस स्क्वायर वाई का अवकलन, सर डी बाई डी एक्स करोगे सर 1 का अवकलन। ठीक है चलो भाई देखो ध्यान से, तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन सर 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा सर कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर वाई का अवकलन क्या होगा सर 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा, और साथ में y का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो dy बाई डी एक्स लटक जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा अवकलन 0 होता है, आप सभी लोग जानते हो। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, इस चीज को उधर भेज दो, ये देखो प्लस माइनस माइनस है उधर चला जाएगा, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या होगा सर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो तुम्हारे पास है सर, और ये देखो माइनस प्लस माइनस 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 वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, और यहां पे लिख सकते हो सर dy बटा डी एक्स। करेक्ट है बेटा? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत समझ में आ रही है सर, बहुत समझ में आ रही है। ये देखो फाइनली अब क्या होने वाला है, अब फाइनली क्या होने वाला है, तो तुम्हें चाहिए सर dy बाई डी एक्स है ना, तुम्हें चाहिए सर dy बाई डी एक्स, dy बेटा डी एक्स चाहिए ना, क्या कर सकते हो लल्लू कल्लू पल्लू, बोलो सर ये जो मल्टीप्लाई पहले इसको लिख लेते हैं, तो यानी सर क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, बहुत बढ़िया सर, अपॉन, अब देखो नीचे में क्या है सर ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा सर, आराम सी बात है सर 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, यही तो होगा। अब देखो भाई ये एक फॉर्मूला बन रहा है, अभी अभी हमने बताया था क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलोगे सर जी ये तो साइन 2 थीटा होगा, साइन 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2y। करेक्ट है बेटा, ये साइन 2x अपॉन साइन 2y, और यही इसका क्या हो जाएगा फाइनली उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होगे सर, समझ पा रहे हैं। ये सवाल देखो कह रहा है कि y बराबर आपके पास ये चीज दिया हुआ है और हमें इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। अच्छा ये तो अच्छी बात है सर। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, अभी अभी हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सर, आप क्या बोल रहे थे सर, यही लगातार बोलते आ रहे हैं ना, यही तो लगातार बोलते हुए आ रहे हैं ना कि बताओ भाई साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, बोलोगे सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना, यही ना होता है सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वाह सर, ईमानदारी के साथ बताओ अगर इसका अवकलन करना है, इनवर्स लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ईमानदारी के साथ बताओ अगर हम x की जगह साइन थीटा पुट कर दे तो सर कहाँ है ये, कहाँ है ये, कहाँ है, ऐसे कैसे हो सकता है, बताता हूं अभी देखो इसका क्या लॉजिक मिलेगा। माना भले तुमको लग रहा है जबरदस्ती कर रहा हूं, जबरदस्ती नहीं, अभी देखो माना x बराबर साइन थीटा है, माना x बराबर साइन थीटा हम पुट कर रहे हैं, तो आप बताओ थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा आप बताओ, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं, बोलोगे हाँ जी सर। तो एक काम करते हैं सर y बराबर आपके पास दिया हुआ है, हम पुट करते हैं ना
सर साइन इनवर्स ठीक है, अच्छी बात है सर। यहाँ पे 2 साइन थीटा कर देते हैं और इनटू अंडर रूट में जहां जहां एक्स है वहां साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर इससे क्या मिलेगा हमें? तो dy बाई डी एक्स। लेकिन रुको जरा, सबर करो लल्लू कल्लू पल्लू। ये देखो y बराबर क्या हो जाएगा सर? साइन इनवर्स हो जाएगा और 2 साइन थीटा और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ईमानदारी के साथ बताना सर, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वाह सर, कुछ तो लग रहा है सर, कुछ तो लग रहा है। y बराबर साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा सर, 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट में कॉस थीटा। सर ऐसे लिख सकते हैं सर कॉस थीटा। अब एक बात बताओ लल्लू कल्लू पल्लू, सब लोग ईमानदारी के साथ बताओ सर क्या कर सकते हैं? सर 1 मिनट सर, ये y बराबर सर साइन इनवर्स लिखा है तो अच्छी बात है सर, साइन इनवर्स लिखा है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं सर साइन 2 थीटा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया सर, इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। और तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपने पढ़ा है सर कि साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 थीटा। ये चीज खत्म हो जाएगा 2 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? थीटा का मान, इसलिए मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ है, निकाल के रखा है सर साइन इनवर्स एक्स। वाह सर, क्या मौज कर दी सर। दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करोगे तो dy बटा डी एक्स, यही तो निकालना था। तो 2 बटा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये रहा इसका फाइनली उत्तर, ये इसका फाइनली उत्तर रहा। बात समझ में आया कि नहीं? कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को क्लियर हो गया है ये सवाल? जल्दी से बताओ। चलिए अगर क्लियर हो गया है तो आगे एक सवाल ये देख लेते हैं। हमारे पास सांतत्य तथा अवकलनीयता का सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि f के सभी सांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो आपको पता है सांतत्य जांच करने के लिए आपके पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि सांतत्य की जांच किस बिंदु पे, तो यहां पे 2 के बात कर रहा है ना? तो सांतत्य की जांच यहां पे क्या लिखोगे भाई? सॉल्यूशन। ठीक है, सांतत्य की जांच क्या लिखोगे यहां पे? सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच x इक्वल टू 2 पर, सांतत्य की जांच x इक्वल टू 2 पर। ये बात आप लिख दोगे और ये बात लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हो भाई? सवाल क्या है? लिमिट x टेंस टू किस पे करना है? 2 पर, तो 2 माइनस लगाते हो और f ऑफ x लिखते हो। फिर सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता है? लिमिट h टेंस टू क्या होता है? 0 हो जाता है और यहाँ पे x की जगह 2 माइनस h हो जाएगा। बोलो, यानी फलन में हमको 2 माइनस h पुट करना। अब ईमानदारी के साथ आपको यही बताना है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट वाली क्या कौन सी फलन है, ये वाली है कि ये वाली है। तो x का मान 2 से कम होने पर आपको 2x प्लस 3 मिल रहा है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट यही है। ठीक है भाई, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस एच कहाँ पुट करोगे? x की जगह, तो 2 इंटू 2 माइनस एच और प्लस 3 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे, h का मान लिमिट पुट करोगे, h का मान 0 पुट करोगे, 2 माइनस 0 0 और 2 दूनी 4 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारे पास क्या आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। यही बात पर सर हम कह रहे हैं कि आप राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लो, इसी वक्त आप राइट हैंड लिमिट भी पुट कर लो। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं सर, राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। सेम प्रोसेस के साथ गुजरोगे सर, सेम प्रोसेस के साथ क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू
किस पे चेक करना है, 2 पर, लेकिन पॉजिटिव लिख दोगे एफ ऑफ एक्स। और ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, आप जाके पीछे वाले क्लासेस में देख सकते हो। लिमिट एच टेंस टू प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है सर, एच टेंस टू 0। तो यहां पे आपकी पारी क्या लिखोगे, 2 प्लस एच लिखोगे। और 2 प्लस एच कहां पे पुट करना है सर, फलन में, एक्स का मान 2 से बड़ा होने पर। तो ये वाली फलन है नीचे वाली। तो लिमिट एच टेंस टू 0। और ये काम करते हैं, यहाँ काउच माउच हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना सर। तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, फलन का मान 2 प्लस एच। ये तो ठीक है सर, ये तो 2 ठीक है सर। कहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो 2 इंटू 2 प्लस एच और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ 3। तो h का मान जैसे ही 0 पुट करोगे, h का मान जैसे ही 0 पुट करोगे लिमिट का, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा, तुम्हारे पास आएगा 1 आएगा। तो आपने ऐसे ही देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, ये दोनों आपस में कहां से बराबर हो गए। तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी ये तभी होती है, कभी भी संततता तभी होता है, संतत फलन तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान आपस में बराबर हो। तो यहां पे आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है। तो अतः आप यहां लिखोगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख देता हूँ इसका उत्तर। फलन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको भी चेक करोगे तो उसको भी चेक करोगे तो 7 आएगा। लेकिन आप देखें क्या कि आप यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, अतः क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2 पर यह फलन संतत नहीं है, यह फलन संतत नहीं है, यह फलन लल्लू संतत नहीं है, संतत नहीं है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर। खत्म बवाल। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये सवाल देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये सवाल आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि यदि y बराबर आपके पास ये फलन दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर 49y है। तो कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सवाल मैं लगा लूंगा। तो पहले आपको कुछ नहीं करना इस सवाल में, पहले y का जो दिया है तो पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लोगे। तो dy बाई डी एक्स क्या दिया हो जाएगा, इसका अवकलन करिए। तो 500 तो पहले से ही है सर, 500 तो पहले से ही है। e के पावर 7x का अवकलन क्या होगा, e के पावर 7x का अवकलन क्या हो जाएगा, e के पावर 7x और 7x का अवकलन करोगे 7 हो जाएगा, प्लस 600 तो तुम्हारे पास ही सर है, e के पावर -7x का अवकलन क्या होगा, e के पावर -7x का अवकलन क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो फाइनली आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा, आप यहां से देखोगे कि 7 कॉमन दिख रहा है सर, 7 कॉमन ले लीजिए। 7 जैसे ही कॉमन दिखेगा, 7 आपको कॉमन दिख रहा है सर, 500 ई के पावर क्या हो जाएगा, 500 ई के पावर 7x बोलो, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 600 ई के पावर -7x, ये हो जाएगा सर, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तुम्हें सर इसका द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, 7 लिखा है 7 लिख दोगे, 500 ई के पावर 7x, 500 ई के पावर 7x, तो 500 पहले लिख दोगे और ई के पावर 7x का अवकलन ई के पावर 7x हो जाएगा, इंटू 7x का अवकलन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो 600 ई के पावर -7x, तो फिर से देखो 600 तो लिखोगे, ई के पावर 7, ई के पावर -7x का अवकलन, ई के पावर -7x इंटू -7x का अवकलन फिर से क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। करेक्ट है, इतनी बात आप सबको समझ में आती है। अगर इतनी बात आपको सबको समझ में आती है तो बस एक स्टेप और करना है और आपका काम बदल गया भैया। ओ माय गॉड, ये देखो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लल्लू कल्लू पल्लू, ये 7 है, ठीक है सर, ये 7 देखो कॉमन फिर से मिलेगा, इसमें से मिलेगा, तो 7 कॉमन मिलेगा, 7 कॉमन ले लो, 500 ई के पावर 7x, 500 ई के पावर 7x, और ये देखो माइनस माइनस फिर से क्या हो गया, प्लस 600 ई के पावर -7x। चलो
अब देखो सर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये देखो 7 गुणे 7 49 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो y, तो 49y, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनली 49y हो जाएगा। और यही चीज आपको प्रूव करना है, क्योंकि ये चीज क्या है, y ही तो है। तो मैंने इस पूरे सिस्टम को हैंग करके क्या लिख दिया, y के बराबर लिख दिया। बात समझ में आ गई। तो ये थे कुछ आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं और अगले सेशन में और लल्लन टॉप और मजेदार क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना मत भूलिएगा, और सारे क्वेश्चन कैसे लगे, आपको समझ में आए या नहीं आए, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।